हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको ये जो एक कालबोरल और माइफेक्स के बारे में। इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये जो कालबोरल व माइफेक्स हैं ये आपके पशु में क्या काम करती हैं और यदि कौन सी डिजीज़ के अंतर्गत आपको ये कालबोरल व माइफेक्स आपको उपयोग में लेनी चाहिए, कौन सी डिजीज़ के अंतर्गत आपको इसको उपयोग में लेना नहीं चाहिए, दोनों में से कौन सी ऐसी सेफ है, इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा कि जो कैल्शियम की जो ड्रिप्स आती हैं, जो इन्फ्यूजन आता है, इसका उपयोग आप अपने पशुओं में कैसे करें, इन सब के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। यदि वीडियो लंबी भी हो तो वीडियो को आप स्किप करके न देखें, वीडियो को पूरी देखें। यदि अभी आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जो आपको दिख रही है कालबोरल, जिसके अंतर्गत आता है ये कालबोरल है जो एलेनको की है और इसके अंतर्गत साल्ट आते हैं जैसे कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। ये आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से, यदि आप अपने पशुओं को देखा होगा कि जब भी आपके पशुओं को जैसे मिल्क फीवर हो जाता है, जैसे उसे दूध की बुखार हो जाती है, मिल्क फीवर यानी दूध की बुखार, यानी आपके पशु का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। जैसे आपके पशु का नॉर्मल टेम्परेचर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उसे यदि आपके पशु का टेम्परेचर यदि नीचे हो जाए तो हम उसमें कौन सा इन्फ्यूजन उपयोग में लेते हैं, जिस प्रकार से कालबोरल उपयोग में लेते हैं। लेकिन ये कालबोरल आप उपयोग में लेते हैं, ये कौन कौन सी डिजीज़ के अंतर्गत आप उपयोग में ले सकते हैं। जैसे आप मिल्क फीवर है, आप अपने पशुओं में उपयोग में ले सकते हैं। यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर डाउन हो गया है तो भी आप अपने पशुओं में उपयोग में ले सकते हैं। यदि आपके पशुओं का, जिस प्रकार से यदि आपके पशुओं में नर्वाइकल डिजीज हो गई है, यदि आपका पशु खड़ा नहीं हो पाता है, जिस प्रकार से डाउन काउ सिंड्रोम डिजीज है, उसके अंदर के भी आप उपयोग में ले सकते हैं। यदि आपके पशु में कई ऐसी जो मेटाबॉलिक डिजीज हैं जिसकी वजह से आपके पशु का जो टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया, उसमें आप उपयोग में ले सकते हैं। या आपके पशु में जैसे हाइपोकैल्सीमिया हो गया है, वैसे लगभग जो गाय भैंस होती हैं उनमें लगभग सभी पशुओं में क्या है कि हाइपोकैल्सीमिया तो होता ही होता है। कईयों में हमें दिखाई दे जाता है, कईयों में हमें दिखाई नहीं दे पाता। इसके लिए इन जो इन्फ्यूजन आती है इनको उपयोग में ली जाती हैं। यदि आपका पशु रिटेंडो प्लेसेंटा में है, यदि आपका पशु जेर नहीं डाल रहा है तो भी ये क्या है कि कालबोरल जब जेर नहीं डालता है तो भी ये जो कालबोरल है ये कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट ये उपयोग में लिया जाता है। यदि आपका पशु डिस्टोकिया केस में है तो भी इसको उपयोग में लिया जाता है। कई बार तो आपके पशु में जिस प्रकार से यदि मेस्टाइटिस थनैला रोग हो गया है उसके अंतर्गत भी जो कैल्शियम जो बोरोग्लूकोनेट है इनको उपयोग में लिया जाता है। अब इनकी डोज क्या होती है? देखो, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की डोज ये होती है 1 ml पर kg बॉडी वेट, यानी आपके पशु का यदि 1 kg बॉडी वेट है तो आप 1 ml उपयोग में ले सकते हैं। वैसे बड़े पशु हैं तो उसके अंतर्गत हम 450 ml एक साथ उपयोग में ले सकते हैं इंट्रावेनस। अब इसको उपयोग में लेते समय ये है कि यदि जब भी आप कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट को उपयोग में लेते हैं तो इसको उपयोग में लेते समय इसको धीरे धीरे चढ़ाया जाता है पशु को। ऐसा नहीं है कि पशु को एक साथ चढ़ाया जाता है, इसको धीरे धीरे चढ़ाया जाता है। इसकी टाइमिंग होती है, आप अपने पशु को 20 मिनट से लेकर के और 1.5 घंटे के बीच में आप अपने पशु को जो कालबोरल है वो ड्रिप लगा सकते हैं। जितना आप समय लेंगे चढ़ाने में उतना ही आपका पशु सेफ ही रहेगा। क्योंकि जब भी यदि आप अपने पशु को जैसे ये कालबोरल जो ड्रिप या इन्फ्यूजन आप उपयोग में लेते हैं तो इनको चढ़ाते समय ये देखना चाहिए कि आपके पशु का बॉडी का टेम्परेचर क्या है, उसी के अनुरूप इनको क्या है कि लेना होता है। यदि आप जब भी है तो पहले आप इसे थोड़े गर्म पानी में डालें, पशु के टेम्परेचर के अनुसार उसका तापमान लें और उस पानी के अंदर डाल करके थोड़ी देर रखें और उसके बाद में ही आप इसको उपयोग में लें। यदि आप इसको जल्दी चढ़ाएंगे तो आपके पशु में हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा रहता है। इसमें क्या है कि पशु को जब भी हम कैल्शियम देते हैं तो पशु को जब ब्लड के अंदर जब कैल्शियम जाता है तो आपके पशु की हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि जल्दी चढ़ाएंगे तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपके पशु को हार्ट शॉक हो सकता है, यानी झटका लग सकता है और उसी के अनुरूप आपके पशु की डेथ भी हो सकती है। इसलिए जब भी आप कालबोरल चढ़ाते हैं तो आराम से चढ़ाएं, सेफ रहेगी। जितना समय लेंगे उतना सेफ रहेगा। और चढ़ाते समय एक बात ये और है कि जब भी कैल्शियम चढ़ाते हैं तो आपके पशु की जो बॉडी है वो थर थर कांपती है। तो ये देखना चाहिए जब ये कांपती रहती है तो उसमें क्या है कि जो कैल्शियम जाता है तो आपके पशु की बॉडी है वो संकुचित होती रहती है। या
तो संकुचन होता रहता है बॉडी के अंतर्गत, तो आप उससे घबराए नहीं। और ज़्यादा संकुचन होता है तो आप जो कैल्शियम है उसकी ड्रिप को थोड़ा हल्का कर दें, यानी धीरे धीरे चढ़ाएं, ताकि आपका पशु है वो भी सेफ रहे। रही बात, आप इसको टेम्परेचर में बिल्कुल भी उपयोग में न लें। कैल्शियम के बारे में आपको बता दिया, जिस प्रकार से कालबोरल है, इसी प्रकार जो माइफेक्स आती है जिसके अंतर्गत आता है कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट। ये क्या है कि जो कालबोरल आती है, जो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट आती है, उससे ज़्यादा सेफ रहती है आपके पशु में। यदि आप अपने पशु का तुरंत रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप इस जो ये माइफेक्स है इसका उपयोग में ले सकते हैं। डोज वही की वही है। और इसमें क्या है कि माइफेक्स को लगाने का जो समय होता है वो आप इसको क्या है कि 15 मिनट से लेकर के 1 घंटे के बीच में या 1.5 घंटे के बीच में आप लगा सकते हैं। और इससे क्या है कि इसकी स्पीड क्या है कि आप जो कैल्शियम है उसे थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत मैग्नीशियम मिला हुआ होता है, जो कि क्या करता है कि आपके पशु को जो हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है मैग्नीशियम, ताकि आपके पशु को ज़्यादा शौक न लगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट आता है इसको भी आप बहुत धीरे धीरे चढ़ाएं। जितनी आप धीरे धीरे इन पशुओं पर चढ़ाएंगे पशु की बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार, उतना ही आपका पशु सेफ रहेगा। रिजल्ट आपको कैल्शियम जो कालबोरल आता है उससे जल्दी मिलेगा और उससे बेटर भी है। इसका उपयोग भी आपके पशु जैसे डाउन काउ सिंड्रोम हो जाए, यदि आपका पशु बैठ जाए, खड़ा नहीं हो पाता है, टेम्परेचर डाउन है, तो इसका बेटर रिजल्ट है। डिस्टोकिया केस के अंतर्गत भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, इसमें आप उपयोग में ले सकते हैं। वैसे क्या है कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मैंने बताया था कि हाइपोकैल्शियमिया की वजह से क्या है कि आपका पशु जहर नहीं डाल पाता है। आपके कई पशु में डिस्टोकिया का केस देखने को मिलता है, कई पशुओं के अंतर्गत मेस्टाइटिस केस भी हाइपोकैल्शियमिया की वजह से होता है। इनमें क्या है कि हाइपोकैल्शियमिया की थोड़ी थोड़ी आपके पशु में अंतर्गत कैल्शियम की वजह से आपके पशु में कई बार आपके पशु को पेट दर्द की भी शिकायत रहती है। तो ये क्या है कि नॉर्मल, वैसे सभी पशु में ऐसी शिकायत होती है, हाइपोकैल्शियमिया जरूर होता है, चाहे वो कितनी गाय व भैंस हो, लेकिन वो क्या है कि अपनी बॉडी से अब्जॉर्व कर लेती है। यदि इसके बारे में वो डिटेल से बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। ये जितना शॉर्ट तरीके से आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि किस किस में इसको उपयोग में लेना चाहिए, किन में इनको उपयोग में नहीं लेना चाहिए, इनके बारे में आप अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि किस। लेकिन कालबोरल से जो ये माइफेक्स है ये ज़्यादा बेटर है और आपके पशु में ज़्यादा सेफ भी है। यदि आपके पशु में जैसे ग्रास टेटेनी हो जाए या आपका पशु पगला जाए तो उसके अंतर्गत कौन सी जो ड्रिप ली जाती है, जो माइफेक्स। आपका पशु जो कुछ खा लेता है, आपके पशु में उस ग्रास टेटेनी की वजह से आपके पशु में, वैसे ग्रास टेटेनी के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो उनके अंतर्गत क्या है कि माइफेक्स उपयोग में ली जाती है और माइफेक्स का रिजल्ट भी आपको बेटर मिलता है। डोज यही है कि सबसे पहले आपको इसे आईवी इंट्रावेनस लगाना है। यदि आप अपने पशु को लगाना चाहते हैं, जिस प्रकार से यदि आप 250 ml इंट्रावेनस लगा सकते हैं और 200 ml इसे सबकट दे सकते हैं। सबकट देने से ये है कि आपका पशु क्या है कि जो कैल्शियम मैग्नीशियम है वो नहीं तोड़ पाएगा। यदि आपको पशु की जैसे बॉडी के अंतर्गत कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी होती है तो सबकट लगाने से क्या है कि आपका पशु क्या है कि उससे लेता रहता है, ताकि आपके पशु में अचानक कैल्शियम की डिफिशियंसी, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी आपके पशु में देखने को न मिले। लेकिन जब भी आप ये कैल्शियम मैग्नीशियम कालबोरल या माइफेक्स या अदर जो कंपनी की आती हैं, ये जब भी आप उपयोग में लेते हैं तो पहले आप उस पशु का टेम्परेचर जरूर नोट करें। टेम्परेचर यदि आपके पशु का डाउन है तभी आप उपयोग में लें। लेकिन कई बार ऐसी देखने को भी मिलता है कि कई बार पशु का थोड़ा तापमान बढ़ा भी मिलता है, जिस प्रकार से कई ऐसे मिल्क प्योर केस होते हैं या कई ऐसे केस होते हैं। लेकिन उसके अंतर्गत आपको डायग्नोसिस सही होना चाहिए कि इसके अंतर्गत आप जो कैल्शियम है मैग्नीशियम आप इस पशु में उपयोग में ले सकते हैं। और रही बात, एक बात और बताना चाहता हूं कि यदि आप जब भी है, जिस प्रकार से यदि आपके पशु में एसिडोसिस केस है, एसिडोसिस डिजीज है, तो उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम ये आप बिल्कुल भी उपयोग में न लें। उसमें क्या है कि यदि आपके पशु में डेथ के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। और टेम्परेचर भी यदि आई है तो बिल्कुल भी आप उपयोग में न लें, क्योंकि वैसे भी ये आपके पशु की हार्ट बीट को बढ़ाता है। और टेम्परेचर यदि पशु का रहता है तो वैसे भी उस पशु की जो हार्ट बीट है वो बढ़ी हुई रहती है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इसको सोच समझ करके ही आप उपयोग में लें। यदि आप जब भी ये सोचते हैं कि कभी भी किसी भी केस में आप ऐसे सोचते हैं कि हम कैल्शियम मैग्नीशियम उपयोग में ले तो बिल्कुल भी उपयोग में न ले। यदि आपको कन्फर्म हो
तभी आप इनका जो कालबोरल व माइफेक्स दोनों को उपयोग में ले सकते हैं। ज़्यादा सेफ मैंने बताया माइफेक्स है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि यदि आपका पशु ब्याने के बाद में आप टेम्परेचर नोट कर लें, और यदि आपके पशु को लंबे समय तक यदि आप उसका दूध प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आपका पशु का दूध का उतार चढ़ाव न हो, तो आप 250 ml इसे क्या करना है, सबकट आप माइफेक्स आप अपने पशु में लगा सकते हैं। ओनली सबकट 250 ml लगा सकते हैं, ताकि आपका पशु लंबे समय तक आपका पशु क्या है कि दूध देता रहे। ये बात आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। जो ज़्यादा गाय या भैंस दूध देने वाली हैं उन पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट है जो मेरा देखा हुआ है। वैसे यदि आपके पशु में यदि इस प्रकार की यदि डिजीज है तो उसके अंतर्गत उपयोग में ले सकते हैं। लगातार यदि आपको एक दिन में यदि आपका पशु ठीक नहीं रहता है तो 2 दिन आप उपयोग में ले सकते हैं। 450 ml। एक बात और बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा आप जो कैल्शियम या माइफेक्स जो इन्फ्यूजन आती है इसको ज़्यादा आपके पशु में बहुत ज़्यादा उपयोग में न लें। इसकी अति से भी आपके पशु में क्या है कि आपके पशु को जान का खतरा रहता है, इसलिए आप जितने हो सकता है उतना ही उपयोग में लें। और मैंने इसके बॉडी वेट भी बता दिया कि कितनी आपको उपयोग में लेनी है, किस विधि से उपयोग में लेनी है, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, पूरी डिटेल से आपको कैल्शियम और जो माइफेक्स है उसके बारे में बताया गया है। और यदि डिटेल से बताऊंगा तो एक वीडियो इसकी 30 से 40 मिनट की हो सकती है, लेकिन शॉर्ट तरीके से आपको बता दिया है। इसलिए आपको यदि कैल्शियम और माइफेक्स पर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे लाल वाला बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको भी दबा लें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।